है तो आपकी जो तालियों की आवाज है वो खामबरा से क्या जलंधर से बाहर जानी चाहिए। एक बार फिर से बोले ऊंची आवाज पे हालेलुया। अपने स्थान पे पहले टेस्टिमनीज को आपने सुनना है ध्यान से। खुदा के काम जो अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है इन लोगों के जीवन में, इसको आपने ध्यान से सुनना है आत्मा में कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो बड़े और अद्भुत काम किए। ये टेस्टिमनीज आपकी लाइफ को, आपके जीवन को चेंज करेंगी, क्योंकि ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं है, ये बड़ी गवाहियां हैं, वो गवाहियां जिनको खुदा ने ऐसी परिस्थितियों में से निकाला है जिसमें से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लोगों ने छोड़ दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब परमेश्वर के पास आए, खुदा के घर में आए, परमेश्वर की हुजूरी में आए, तब लोगों को परमेश्वर ने आजाद किया और उनकी जिंदगी में बड़े काम किए। सब बैठ जाओ, चर्च ब्रांचेस में भी, यहां पर भी, और एक बार जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन्सी मल्होत्रा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। 2020 में आपकी मैरिज हुई थी? जी सर। खुल के बताएं उसके बाद क्या हुआ, क्या आप चाहते थे, डॉक्टर क्या कहते थे, अपनी गवाही में सब बताएं आप खुद। जी ब्रदर, 2020 को मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी की जब मैंने पहली स्कैन करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मल्टीपल सिस्ट है, आप बेबी को रिमूव कर दीजिए क्योंकि बेबी ग्रो नहीं करेगा। चाहे आप बचेंगे, अगर आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं, चाहे तो आप बचेंगे चाहे आपका बेबी बचेगा। लेकिन मैंने डॉक्टर की बातों को इग्नोर करके मैंने उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, जबकि डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करो। जी सर। डॉक्टर का ये बोलना था। जी ब्रदर। रिस्क किस चीज का था, ऐसा क्यों बताते थे वो? मेरे यूट्रस में मल्टीपल रिसोलियां थी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? और जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो 9th मंथ कंप्लीट हो गए। तो जब बेबी डिलीवर हुआ तो पता चला कि बेबी की एक साइड जो है वो अनकम्प्लीट है। जो रिसोली थी वो बेबी के ऊपर पड़ गई थी, तो बेबी एक साइड से अनकम्प्लीट था। वो 1 हफ्ता निकू में रहा और उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, वो डेड हो गया। उस बेबी की डेथ हो गई थी? जी। और जब ऐसा हुआ तो आपका क्या मानना था, आपके दिमाग में क्या चलती थी, क्या घर में माहौल था उस टाइम? घर में बहुत ज्यादा निराशा हो गई थी। मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। रात रात रोती रहती थी कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारा पहला बच्चा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं रोती रहती थी रात भर। और फिर मैंने अपनी डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने सोचा कि मैं बेबी अडॉप्ट करूं। मैंने हॉस्पिटलों में जाकर पूछा कि मुझे कहीं अगर किसी को बेबी नहीं चाहिए तो वो मुझे दे दे। मैंने जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं उनसे जाकर बोला कि मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी दे दे, लेकिन कहीं से भी मुझे बेबी नहीं मिला। तो आप अपना इलाज करवाने के लिए कितने डॉक्टर्स के पास गए? मैंने 5 से 6 डॉक्टर को बदले और वो कोई डॉक्टर कहता था कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, कोई कहता था कि विदाउट ट्रीटमेंट आपको बेबी नहीं हो सकता, आप ट्रीटमेंट करो फिर भी रसौली जो है वो हो सकती है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते। क्योंकि उनका मानना था जो जड़ वाली रसौली है उसके कारण यूट्रस जो है वो अंदर से खराब हो जाएगा, इसका अच्छा है कि आप उसको रिमूव भी करवा दो। जी ब्रदर। और दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा? जी ब्रदर। तो क्या हुआ फिर, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? ब्रदर, मैं 2022 को जब मैं चर्च आई, थर्सडे मीटिंग को सितंबर में, तो जब पापा जी ने वर्ड रिसीव किए कि आपकी रसोलियां गायब हो रही है और आप बेबी के साथ ब्लेस हो रहे हो, मैंने उस प्रोफेसी को, उस वर्ड को मैंने पूरे रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ। और मैंने जब नेक्स्ट मंथ चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी, विदाउट सिस्ट मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें एक बार कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। क्योंकि जब ये 8 सितंबर 2022 की बात, आप उस दिन चर्च में यहाँ मौजूद थे? जी ब्रदर। और जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। बिग मिरेकल्स हैपनिंग, बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके लाइफ में कर रहे हैं। आपके रसौली को खत्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी की दिक्कतों को खत्म कर रहे हैं, आपको बेबीज की ब्लेसिंग को दे रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ जब टेस्ट पॉजिटिव देखा प्रेगनेंसी का, उसके बाद क्या हुआ फिर? ब्रदर, जब मैंने टेस्ट पॉजिटिव देखा तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि कंसीव ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल है रसौलियों के साथ कंसीव करना, क्योंकि रसौलियां आपकी ट्यूब के आगे, आप कभी कंसीव कर ही नहीं पाओगे।
और उस प्रेयर के बाद परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। जी ब्रदर। कितने महीने की हो गई ये बेटी? अभी ये 7 महीने की हो चुकी है। और ये बिल्कुल ठीक है। जी ब्रदर। ऊंची आवाज में इक्लेसिया हालेलुया बोले, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को फैलाएं स्वर्ग की ओर, उस जीवित खुदा के नाम की प्रशंसा करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे बड़ी और अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विनय है ब्रदर जी, और मेरा नाम विनय है और मैं जगराऊं लुधियाना से रहने वाला हूँ। आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? मैं एक बॉक्सर हूँ। बॉक्सिंग का जो गेम्स है उसमें आप जाते हैं, और दिसंबर 2022 में आपका एक्सीडेंट हो गया था। जी ब्रदर जी। कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप खुल के बताएं ऊंची आवाज में सबको। ब्रदर जी मैं ना बॉक्सिंग का सेमिनार था, और मैं ना ब्रदर जी वहाँ जब बॉक्सिंग का मैच स्टार्ट होने लगा था, फिर उसके बाद ना मैं एक बार ना स्टेडियम के बाहर आके रोड पर खड़ा हो गया फैमिली से बात करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ना एक ब्रदर गाड़ी से तेज जा रहे थे, उन्होंने मुझे हिट कर दिया एक तरफ। वो उनकी ड्रिंक की हुई थी ब्रदर जी, उन्होंने मुझे हिट कर दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया, और उसके बाद 2 दिन तक मुझे होश ही नहीं आई। उसके बाद उस वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे 2 दिन वहाँ रखा, 1 दिन वहाँ रखा, और उसके बाद मुझे मेरे शहर जगरांव रेफ़र कर दिया। उसके बाद डॉक्टर जी जगरांव वाले डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया और मुझे लुधियाना रेफ़र कर दिया, और लुधियाना डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट किया, मेरा ऑपरेट किया, और उसके बाद मेरे 2 प्लेट्स और 14 स्क्रू मेरे राइट लेग पर डाल दिए। और ब्रदर जी उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 6 महीने तक बिल्कुल बेड रेस्ट बताई थी, बिल्कुल भी मैं चल फिर नहीं सकता था प्रॉफिट। मतलब आप पूरी तरह बेड पे चले गए थे? जी ब्रदर। तो कौन संभालता था? टॉयलेट बाथरूम जाना या इधर उधर जाना कैसे करते थे सारा कुछ? मेरे मम्मा मुझे संभालते थे, मैं बिल्कुल बेड पर था। उसके बाद प्रॉफिट ब्रदर जी उसके बाद ना मैं 25 दिसंबर लास्ट क्रिसमस की मीटिंग अटेंड कर रहा था। आपका जो आप बॉक्सिंग का गेम करते थे उसका फिर क्या बना उस चीज का? वो ब्रदर जी मेरी गेम एकदम छूट गई थी, क्योंकि बॉक्सिंग के लिए मेडिकल फिट होना पड़ता है, इस कारण मेरी गेम बिल्कुल छूट गई थी। मैं खुद भी एक डिप्रेशन में चला गया था, लाइक भी मैं घर से भी बात नहीं करता था अच्छे से। उस एक्सीडेंट के बाद जब ये पूरी तरह बेड पे चले गए तो व्हीलचेयर के ऊपर चले गए थे, बिल्कुल भी अगर इनको इधर उधर लेके जाते थे तो इन्हीं चीज का इस्तेमाल करते थे। और जब चर्च में आए उस दिन भी ये व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया था, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। पिछले ये क्रिसमस की बात है, पिछले लास्ट क्रिसमस, जी ब्रदर जी 25 दिसंबर 2022 की बात। उस मीटिंग में आप चर्च में यहाँ पे मौजूद थे? नहीं ब्रदर जी, मैं ना घर पर ही मौजूद था, मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, क्योंकि ये उस समय पूरी तरह बेड के ऊपर थे और इसी वजह से ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। और आप बताएं कि जब आपके ऊपर प्रेयर हुई, आपने प्रेयर को रिसीव किया, तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ब्रदर जी मैं ना घर पर अकेला था उसके बाद, और मैंने जब प्रेयर को रिसीव किया मैं एकदम गर्म हो गया प्रॉफिट जी। अब ब्रदर जी इसके बाद ना मैं मतलब जैसे कि मैंने डरते डरते एक पाँव अपना बेड के नीचे रखा, और उसके बाद जो मेरा फ्रैक्चर वाला लेग थी मेरी, मैंने एकदम आगे बढ़ाई और मैं चल पा रहा था। उसी टाइम आप व्हीलचेयर से खड़े हुए? व्हीलचेयर से खड़ा हुआ और मैं चल पा रहा था। और उसके बाद आप बिल्कुल हील है अभी? उसके बाद मैं बिल्कुल हील हूँ, आज 1 साल हो गया, मैं पूरी तरह से हील हूँ। आप चल के देखिए, भाग के जो आप नहीं कर पाते सब करके देखिए जरा। कलीसिया अपने हाथों को उठाए, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में फिर से बोले हालेलुया। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है?
पिंकी, कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना से। ये कौन है आपके साथ? सिस्टर। आपकी सिस्टर है? जी। इसको क्या हुआ था 5 महीने पहले? ये सर अगस्त के महीने में इनको फीवर हुआ, उसके बाद इनके सेल कम हो गए। इनको हॉस्पिटल लेके जाते रहे लगातार, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। इनको एडमिट भी करते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं आया। एक हॉस्पिटल दिखाया, फिर दूसरे में लेकर गए। इनके पेट में अल्सर हुआ, चेकअप करवाए, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो इनके हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन के साथ 6 महीने तक ठीक हो जाएंगे। जी, वहाँ पे फिर इनको कोई आराम नहीं आया सर। फिर तीसरे हॉस्पिटल लेकर गए। इनके चेस्ट में दर्द था, सीने में जख्म थे इनके, पर कोई आराम नहीं आ रहा था। जब तक हॉस्पिटल रहते थे ठीक रहते थे, जब हम इनको घर लेकर आते थे तो ये फिर वैसे ही हो जाते थे। उसके बाद वहाँ से हम फिर चौथे हॉस्पिटल सर इनको लेकर गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। डॉक्टरों ने मना कर दिया वहाँ से कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको आप पीजीआई चंडीगढ़ के लिए लेकर जाओ। वहाँ से इनको रेफर कर दिया पीजीआई चंडीगढ़ के लिए। फिर हम इनको पीजीआई चंडीगढ़ लेकर गए, वहाँ पे इमरजेंसी में इनको रखा, आईसीयू में रखा था यहाँ वहाँ पे। फिर इनको हम लेकर गए, पर यहाँ पे हॉस्पिटल में हमको एक मैम मिले जो चर्च से जुड़े हुए थे। क्योंकि इस बच्ची की जो इसकी ब्रेन की नसें ब्लॉक होने की वजह से बाजू टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। जी। ये पूरी तरह बेड पे चली गई थी। जी। और हॉस्पिटल वाले भी जवाब दे रहे थे, इलाज तो कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था। आपको क्या लगता था कि आपकी बहन को क्या होगा जब डॉक्टर जवाब पे जवाब देते जा रहे थे? हम तो डर गए थे कि अब लग रहा है ये हमारे बीच नहीं है, ऐसी कंडीशन इसकी थी। लेकिन हमें हॉस्पिटल में हमारी दीदी आए, वो चर्च से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो फिर? उन्हें जब इनको वहां से लेके जाने लगे पीजीआई के लिए, तो वो आए और इनके ऑयल लगाया और इनके लिए प्रे की कि आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, फिर भी इनको ठीक करेंगे। फिर हम वहां से चले गए, वहां पीजीआई पहुंचे तो उस समय इनकी बहन की इतनी हालत खराब थी, आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर बीते और वो व्यक्ति जो उसके साथ है, उसके परिवार की क्या हालत होगी। ये बहन अगर अभी भी उसको याद कर रहे हैं ना उस चीज को, तो अभी भी वो दर्द जो है उसकी वजह से इनको रोना आ रहा है कि कैसे इनकी बहन की उस समय हालत थी। आप खुद बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने जो अचंबा काम इनकी जिंदगी में किया। हम दोनों टाइम इनकी प्रे करवाते थे, और कई बार तो इनको दौड़े पन्ने ऐसे लगते थे कि बहुत ज़्यादा आराम ही नहीं आता था। जब लगता था कि इनको दौड़े पड़ रहे हैं, इनका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो हम प्रे ही करवाने लगते थे इनकी, फिर उनको आराम आ जाता था। धीरे धीरे ये ठीक होने लगे, वहाँ पे सारी रिपोर्ट से होने लगी इनकी। और जब 26 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान ये इनको चर्च में लेकर आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। वो पेशेंट जो इमरजेंसी में बैठे हैं, और जैसे ही वो प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। आज परमेश्वर का रूह व्हीलचेयर, शिकंजे, छड़ियां, क्रिपल लोग, पार्किंसन की रोग हो, नसें जुड़ी हुई हो, पैरालाइसिस हो, यीशु मसीह के नाम में उठो, खड़े हो जाओ, चलो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आज तुम्हें चंगा करता है। जीसस आज तुम्हें चंगा करते हैं। अभी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर ने इस बेटी को टच किया। आप बताएं उसी टाइम इसकी बॉडी में क्या मूवमेंट होनी शुरू हुई थी? ये चलना चेयर पे थी, पर ये चलने लगी अपने आप ही, मतलब व्हील चेयर पे थी और हाँ जी। खुद चल पा रही थी इसके हाँ बिना। जी, हाँ जी। और जैसे ही हील हुई, उसी टाइम ये आगे आई अपनी गवाही को देने के लिए। उस गवाही को भी हम देखते हैं स्क्रीन पे। 4 महीने पहले बच्ची बीमार हो गई और ये पूरी तरह से बेड के ऊपर चली गई थी। आज इनकी फैमिली लेकर आए इनको, क्योंकि इनकी इतनी हालत खराब थी, अपने आप बच्ची चल नहीं पाती। लेकिन जैसे ही आज प्रेयर को रिसीव किया, इमरजेंसी सेक्शन में परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ा और बच्ची खड़ी हुई और आज पूरी तरह से हील है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सभी सिंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर। आप चल के देखें बेटा,
चलिए 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 इस तरफ। आपकी कलीसिया तारीफ बड़ी होनी चाहिए, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोले जीवित गवाही के लिए। ये अमेजिंग काम जो आप देख रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो अभी भी व्हील चेयर के ऊपर हैं, जो ऐसे लोग जो आज पहली बार यहाँ पे आए हैं वो ब्रांचेस में बैठे हैं। और आज आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, आज आपने प्रेयर को रिसीव करना है ताकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको छुए। और जिस तरह परमेश्वर ने इस बेटी को हील किया, ये पूरी तरह से बेड पे थी, आप इमेजिन कर सकते हैं, ये पूरी तरह से बेड पे थी और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी बॉडी में, बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पाती थी। उठा के इनको चर्च में लेके आए और जैसे हीलिंग प्रेयर हुई उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसी टाइम ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज से बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम संगीता है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। इस बहन का नाम संगीता वर्मन है और ये बहन मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही है। इस बहन की उम्र अभी 30 साल है और जब इस बहन का जन्म हुआ था, जन्म से ये बहन चल नहीं पाते थे, जिससे इनमें नॉर्मल बच्चे चलते, तब इनके घर वाले ने इनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब इन्हें चेक किया, बोला आपकी बेटी को पोलियो हो चुका है। डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को दिया, इस बहन ने मेडिसिन खाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये बहन सेकंड डॉक्टर के पास गई, सेकंड डॉक्टर ने भी इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दिया, पर कोई आराम नहीं मिला। ऐसा करके इस बहन ने 35 डॉक्टर को चेंज कर लिया था। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप लाइफ टाइम तक कभी चल नहीं पाएंगे, आप जिंदगी भर आपको व्हीलचेयर का सहारे चलना पड़ेगा। और डॉक्टर ने बोला आप डिसेबिलिटी के लिए सरकार में अप्लाई कीजिए और सरकार के द्वारा इस बहन को व्हील चेयर दिया गया था और डिसेबिलिटी का कार्ड दिया गया था और सरकार की तरफ से इस बहन को हेल्प आती थी। ये बहन बिना अपने फैमिली के, बिना व्हील चेयर के बहन कहीं भी नहीं जा पाते थे। ये बहन स्टडी भी ठीक से नहीं कर पाते थे और इनके घर वाले भी ये बहन की हालत को देखकर कहीं नहीं जा पाते थे। इनके पड़ोसी इनको अपाहिज कह के बुलाते थे। बहन बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, इनके घर में भी कोई नहीं आता था। इस बहन ने इस इलाज के पीछे 20 लाख रुपए तक खर्च कर चुके थे, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे। ये हमेशा इन्हें सुसाइडल थॉट आता था। इनको लगता था ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा। ये बहन कुछ खा भी नहीं पाते थे, ये कुछ भी खाते थे तो इनके फेस से गिर जाता था। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो हमेशा सोचते थे मेरे बाद पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा। इनके घर वाले हमेशा इन्हें देख के रोते रहते थे, चिंता करते रहते थे। इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके पड़ोसी ने इनको अंकुर नवला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये बहन ऑनलाइन मिनिस्ट्री को देखते रहे, फॉलो करते रहे। एक दिन ये बहन फर्स्ट टाइम मेदिनीपुर ब्रांच में आए और इमरजेंसी सेक्शन में ये बहन बैठे थे। उस दिन अपोस्टल जी ने फायर प्रेयर को किया और जब इस बहन ने उसे अपने लिए रिसीव किया तो एकदम से इस बहन को ठंडक महसूस हुआ और बहन एकदम से अपने पैर में खड़ी हो गई और आज ये बहन बिल्कुल फ्री है। अभी अपने पैर में खड़े हैं, काम कर पाते हैं, चल पाते हैं। परमेश्वर ने फ्री किया। आजाद की इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 8 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य इन्हें छुआ और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। बहन आप बताइए आपका नाम क्या है? नवजोत कौर, कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर हरियाणा। 18 सितंबर 2023 को जब आपको जो बेबी बॉय हुआ था, आप बताएं जब प्री मैच्योर डिलीवरी इसकी हुई थी तो क्या इसको दिक्कत हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर क्या बताते थे? ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਕਿ ਲੰਗਸ ਅਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲਾਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾ।
उस पाइप तो बगैर इन्हू साह नहीं सी आंदा, ऑक्सीजन तो बगैर। और पूरी तरह जो आर्टिफिशियल जैसे जिसको ऑक्सीजन बोल सकते हैं वो इसको देते थे हाँ बच्चे जी, को। हाँ जी, वही। क्योंकि लंग्स पूरे बने नहीं थे हाँ और जी। सांस ना तो ले पा रहा था ना सांस छोड़ पा रहा हाँ जी, था। हाँ जी। और डॉक्टर का क्या कहना था, ये ठीक हो सकते हैं या कब ठीक होंगे, क्या बोलना था उनका? डॉक्टर कहते सी कि 1 महीना आईसीयू च रखना है, इंजैक्शन लगणगे, हौली हौली एक रिकवर होएगा ते फिर ਇਹਦੇ फेफड़े बन जाएंगे ते फिर छुट्टी देवांगे। और आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था पहले हाँ से ही। जी, हाँ जी। और 21 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने इस बेबी के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपनी बॉडी को छुए और मैं कमांड करता हूं शैतान का हर एक पार्ट, उसकी हर एक अंश आपकी बॉडी को, नसों को, अंगों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को छोड़ के जाएं और आप फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आपने इस प्रेयर को अपने बेबी के लिए रिसीव किया और इसके ऊपर, इसके पेट के ऊपर अनॉइंटिंग और इनकी फैमिली ने लगाया, आप बताएं बहन कि उसके बाद क्या हुआ, फिर बेबी की हेल्थ में कैसे फर्क पड़ना शुरू हुआ? मैं आईसीयू ਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। और जो इसके अंग, जो लंग्स नहीं बने थे वो भी बन चुके हैं। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਚ ਦਾ ਪੈਂਪਲੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करिए जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आज हजारों लोग ऐसे होंगे जो पहली बार चर्च में मौजूद हैं, हजारों लोग। और यहाँ पे ब्रांचेस में ऐसे लोग जो पहली बार आए हैं। आप इन टेस्टमनीज को ध्यान से सुने, क्योंकि जब भी लोग गवाही देते वो हमेशा ये बताते कि जब हम पहली बार चर्च में आए थे, जब हमने गवाही को सुना, तब हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ा था कि कैसे खुदा काम करता है। अगर आपने इन टेस्टमनीज को आज सुन लिया और ध्यान दे दिया और विश्वास कर लिया, तो आज तैयार हो जाए अपने मिरेकल को रिसीव करने के लिए, अपने छुटकारे को, अपनी बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए। अपने हाथों को हिलाए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, ऊंची आवाज में उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल से हूँ। बहन पिछले 19 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। जी ब्रदर जी। क्या होता था बहन, कैसी थी उस समय लाइफ, आप खुद बताएं। ब्रदर जी, मुझे ना दुष्ट आत्मा रात में सपने को दिखाई देती थी और सपने में मेरे साथ गलत संबंध बनाती थी। और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी पे कपड़ा नहीं होता था कोई भी, मैं खुद को बिना कपड़ों के पाती थी। और ये अटैक मेरी शादी से पहले काफ़ी सालों तक होते रहे। फिर मेरी शादी हो गई और फिर मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक आने शुरू हो गए। शादी के 3रे महीने मेरी सर दर्द हुई, फिर मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगे सामने से आके। फिर मुझे खेल आना शुरू हुई और फिर मेरे हस्बैंड मुझे अन्य जगहों पे लेके गए, काफ़ी जगहों पे मुझे दिखाया, लेके गए, पर मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। आपको एक दिन में बहुत बार खेल आती थी? मुझे दिन में 2-2, 3-3 बार खेल आती थी और मुझे 5-5, 6-6 घंटे तक खेल आती रहती थी। मैं खेलती थी इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, मतलब घर वाले मुझे पकड़ते, मैं उनको मारती पीटती, जो मेरे पास चीज़ें होती थी मैं उठा के फेंक देती थी। अपने पति को भी हार्म करती थी, मतलब गले को पकड़ लेती थी, कपड़ों को फाड़ देती थी, अपने भाइयों को मार देती, गाली गलौज कर देती थी, गंदी गंदी, इतनी गंदी गालियाँ निकालती थी मैं। और इसकी वजह से मतलब मेरे हस्बैंड काफ़ी परेशान थे। मेरे ससुराल में मेरी सारी इमेज बिगड़ चुकी थी, मेरे ससुराल वाले काफ़ी परेशान हो गए थे और मेरे माँ बाप भी काफ़ी परेशान थे इन चीज़ों को लेके। और बहन अटैक बढ़ते गए, दुष्ट आत्मा आपसे बातें करती थी? जी। नशा करने के लिए बोलती थी? जी। और क्या क्या कहती थी दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा मुझसे मतलब मेरा कई बार मैं शुद्ध चीज़ों का सेवन करती थी, जैसे छुप के घर वालों से। कई बार मेरा दिल करना कि मैं सिगरेट पी लूं, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा थी वो मेरे पास आके
सिगरेट पीती थी, मेरे साथ बैठती थी, बातें करती थी सामने आके, और वो सिगरेट पीती थी। तो मुझे बड़ी उसकी गंध आती थी जब मैं अपने घर वालों को बोलती थी कि मेरे पास देखो बैठ के वो दुष्ट आत्मा सिगरेट पी रही है, तो आपको नहीं आ रही, उसकी स्मेल दिखाई दे रही है? तो वो बोलते हैं नहीं तू पागल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, तू वहम करती है। मैंने बोला नहीं, मुझे सच में वो दिखाई देती है, बातें करती है। तो फिर मेरा भी दिल करना कि मैं भी सिगरेट पीऊं। तो मेरे हस्बैंड इस बात के लिए मुझे मना करते थे कि नहीं ये चीज़ तुझे अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे घर में कोई भी ये चीज़ का सेवन नहीं करता था और ना ही मेरे घर में ये चीज़ें होती थी। पर मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करूं। और फिर आप बीमार रहने लग गए, बहुत सारी बीमारियां बॉडी में आई। जी, और इसी की वजह से मैं मतलब एकदम पागलों जैसे बिहेव करती। कई दिन मैंने नहाना नहीं, फिर मैंने खाना नहीं खाना कईयों दिनों तक, फिर मैंने पागलों जैसे बिहेव करने, अपने आप का कुछ भी ख्याल नहीं था। फिर मुझे ना मतलब एक दिन अचानक से मेरे ब्रेन में दर्द हुई और मेरी बॉडी एकदम से लेफ्ट साइड जो काम करना बंद कर गई। मेरे को चलना फिरना बिल्कुल टोटल एकदम, मैं दूसरों के सहारे पे आ गई। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए। इसकी वजह से हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, पठानकोट में भी हमने 7 से 8 डॉक्टर बदले। फिर हमने जलंधर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर को दिखाया, टैगोर हॉस्पिटल में भी दिखाया, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बताया कि तेरे ब्रेन में मतलब क्लोट बन चुके हैं और मेरी बॉडी अकड़ चुकी थी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं करती थी। आप टोटली बेड पर चले गए थे जी। मैं अस्थमा का रोग, ब्रेन का अटैक, पैरालाइज अटैक हो गया जी। एकदम बॉडी ने काम करना आपकी ने बंद कर दिया जी था। जी बिल्कुल। और बहन पूरी तरह लाइफ डिस्टर्ब थी, मन में बुरे ख्याल आते थे, मरने के लिए आप जी, सोचते जी। थे इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। जी जी बिल्कुल। फिर हाँ। आपकी फैमिली वाले आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके जी गए। भाई बिल्कुल। जी ब्रदर जी मुझे अन्य जगहों को भी लेके गए। इसी के दौरान मेरी पैरालाइज हो गई थी बॉडी, अस्थमा के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मुझे इनहेलर पंप लगा था, दिन में 3-3 4-4 बार वो भी लेती थी और बॉडी काम नहीं करती थी बिल्कुल भी। और अन्य जगहों में गई और एक बार एक तांत्रिक के पास हम इलाज के लिए गए। उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने हाथ ही जोड़ दे, बोलते मैं तेरे को चंगा नहीं करता, तू जहाँ जाती है तू वहीं जा। पर मैंने उनको नहीं बताया कि मैं कहाँ जाती थी शादी से पहले। तो मैं प्रभु में जाते थे मेरी परिवार, पर मैं इतनी अच्छी तरह से मुझे वचन का कुछ पता ही नहीं था कि वचन के द्वारा कैसे प्रेयर करते हैं, कैसे मतलब चीजों को फॉलो करना होता है। तो उन्होंने हाथ जोड़। पहले प्रभु में जाते, चर्च जाते थे? जी शादी से पहले, पर जहाँ मेरी शादी हुई वो मतलब नॉन बिलीवर थे। और उसके बाद अटैक शुरू हुए और उस जहां पर आपके फैमिली वाले आपको इलाज के लिए लेके गए उन्होंने साफ मना कर दिया था। क्या कहा था आपको? उन्होंने बोला अपने प्रभु के पास ही चली जा, वही तेरे को ठीक कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला जो मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ कि जब मैं तेरे को देखने बैठा हूं तो मैं तेरे जीसस सामने खड़े आ गए हैं। सब जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें चर्च। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपके साथ रहता है, पर जब आप वचन से बाहर रहते हैं तो वो कुछ नहीं करता आपकी लाइफ में। और बहन लाइफ खराब थी और फिर चर्च, खामरा चर्च, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? मेरे हस्बैंड पहले तो विरोध करते थे, नहीं मानते थे प्रभु को और अपने घर में प्रेयर वगैरह नहीं करने देते। मेरे पास बाइबल थी तो इन्होंने बोला अगर मेरे साथ रहना तो जी अपनी बाइबल वगैरह उठा अपने पिता के घर छोड़ा। मैंने वैसे किया, मैं उठा के छोड़ आई। तो एक दिन ये परेशान हो गए थे क्योंकि मैं 8 साल तक बिस्तर पे रही हूँ और इन्होंने एक दिन YouTube से देख रहे थे। उस समय मैं चंडीगढ़ PGI में थी, तो इनको उस समय देखा इन्होंने कि अगर इधर इतने लोग चंगे हो रहे हैं तो क्यों मेरी पत्नी नहीं चंगी हो सकती, क्यों ना मैं इसे वहीं लेके जाऊं। तो फिर हम घर आ गए, तो फिर आके हमने डिसाइड किया, मेरे पिता को इन्होंने बोला कि हम इसे ना प्रभु, अगर आपका प्रभु चंगा कर सकता है तो क्यों ना मैं इसे भी प्रभु के पास ही लेके जाऊंगा। अगर ये प्रभु इसको चंगे कर देगा तो मैं आपके प्रभु को मानूंगा। तो फिर मैं 2022 को खामरा चर्च में आई थी और मैं पहली बार आई थी उस दिन। और जब मैं आई मैंने देखा इधर तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने पास्टर जी के बारे में बड़ा उल्टा पुल्टा बोला क्योंकि मैंने बोला बड़ा ये पास्टर है, ये बड़ा मुझे चंगा करेगा, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं था कि मुझे कोई भी चंगा कर सकता है, दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैं बताती नहीं थी पर मुझे इतना विश्वास था कि मुझे कोई चंगा नहीं कर सकता।
और जब मैं यहाँ आई, मेरे हस्बैंड को उस दिन पहली बार मैं अपने पति के साथ आई, इन्हें बाइबल मिली थी चर्च में फ्री, मतलब बाइबल बांटी जा रही थी। तो फिर हम घर गए तो इन्होंने वो बाइबल मुझे दी पढ़ने के लिए कि तू बाइबल पढ़। फिर हमने चर्च आना लगातार शुरू कर दिया। फिर फरवरी 2022 को जब 24 तारीख को थर्सडे मीटिंग थी, उस दिन प्रेयर रिक्वेस्ट भरी जा रही थी, तो मैंने भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भरी कि प्रभु अगर तू सच्ची महान परमेश्वर है, इधर इतने लोगों को चंगा करता है, मैंने इतनी टेस्टमनी सुनी है, तो आप प्लीज मुझे भी चंगा कीजिए, मैं भी आपके पुलपट पे खड़े होकर आपकी गवाही दूंगी। तो मैंने फिर लगातार 2022 को मैंने बिना रुके मैंने सारी मीटिंग अटेंड की, पर 3-4 मीटिंग में आती रही, मैंने इतनी दिलचस्पी नहीं ली। फिर मुझे पास्टर जी के सरमन सुनने के बाद प्रीच के दौरान मुझे समझ आ गई, मेरा मन लगने लगा, फिर दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, मैं इतना खेलती थी जहां। और एक दिन पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, मैंने 7 अगस्त 2022 को ये बहन चर्च में थे और उस दिन जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। सारे कर्ज, सारे श्राप, सारी दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी को, जीवन को छोड़े और निकल आए राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे कर्ज टूट जाए यीशु के लहू से, यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उसे उन वर्ड को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर जी जब पास्टर जी बोल रहे थे उन वर्डों को, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे धक्के दे रहा, वो वर्ड मुझसे सुने नहीं जा रहे थे। मैंने कानों को हाथ रख लिया, रोक लिया खुद को इतना ज्यादा कि मैं नहीं सुनूंगी। फिर मैं भाग गई, फिर मेरे पति, मैं चर्च में से भाग गई, मेरे पति पीछे ही भागे, मेरे पकड़ के लेके आए। मैंने, मुझे बड़ी दुष्ट आत्मा खेल आई उस दिन, और मुझे इतनी गर्माहट लगी, इतनी मेरी बॉडी कांप रही थी, और मैं घर चले गई। उस दिन से आज तक मैं मतलब बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें चर्च। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए, जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। और बहन उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, पैरालाइज के कारण बॉडी जो अकड़ चुकी थी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जी बिल्कुल, चलना फिरना उठना बैठना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब मेरी बॉडी पूरा काम करती है, मैं पूरा वेट भी उठा लेती हूँ, और मेरे सर की दर्द भी ठीक है पूरी तरह, और मुझे कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं। कोई मेरे रात को, मतलब मैं बिना कपड़ों के अपने आप को खुद को कभी नहीं पाया आज तक। मैं जैसे सोती हूँ मैं वैसे ही उठती हूँ आजकल। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 1 साल 4 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। और बहन पहले तो आप जब चर्च में आए थे तो परमेश्वर के दास के विषय में, खुदा के विषय में अच्छे से नहीं, ज्यादा बुरा बोलते थे। अब आप बताएं, आप अपनी खुद की लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस के साथ क्या कहना चाहेंगे दूसरों को आप? अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी परमेश्वर के दास इन वर्डों को बोलते हैं, जो वचन देते हैं, जो वो बोलते हैं कि वचन के द्वारा प्रेयर करो, आपकी हर मुसीबत हर मुश्किल का हल बाइबल में है, वचन में है, मैंने वही किया। प्लीज आप लोग भी वैसे ही कीजिए, और आप वचन के द्वारा प्रेयर कीजिए। आपकी लाइफ सेम कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वचन में लिखा है यशाया 49 में, एक जन्म देने वाली माता बच्चे को त्याग सकती है, परंतु मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर ना तुझे त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपका चित्र अपने हथेलियों पे लिखा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोल दो चर्च। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब। आइए हम नेक्स्ट गवाही चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से सुनते हैं। ब्रांचेस से इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आ रही हैं कि हमें उनमें से चुन चुन कर टेस्टमनीज देनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट गवाही हम चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम अंजलि है। इस बहन की गवाही है कि 2 साल पहले इनको अस्थमा का रोग हो गया था। नॉर्मल अस्थमा नहीं, इतना ये रोग बढ़ा था कि 2 कदम भी ये चल नहीं पाते थे। आज ये सिस्टर चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और सबसे पहले हम इन्हीं की गवाही को सुनते हैं कि ये क्या कहने अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਪੰਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਪ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੰਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। उस पंप ने उस
ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸਥਮਾ ਬਿਨਾਂ ਪੰਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ और मैंने अस्थमा के हर एक पंप तो मैंने छुटकारा दिता। जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 19 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय इनको गर्माहट महसूस हुई। इन्हें चल के नहीं, इन्होंने दौड़ कर देखा, इनको बिल्कुल भी सांस नहीं फूल रही थी। 8 महीने 15 दिन से अब ये शिशु पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? नाम मेरा सुजीत कुमार हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया काम करते समय। कैसे हुआ था, क्या काम कर रहे थे आप? टाइल के काम कर रहा था। तो क्या हुआ फिर उसके कारण आपको? उसके कारण टाइल गिर गया था, लेफ्ट साइड को पाँव टूट गया था। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया था तो बोला कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, जब 3 जगह फ्रैक्चर हो चुका है। जो टांग थी वो 3 जगह से टूट गई थी उसकी हाँ हड्डी। जी ब्रदर जी। तो हल क्या बताया था, कैसे ये ठीक तो होगा? ऑपरेशन करने का हल बताया था और बोलते थे ऑपरेशन करेंगे और रॉड डालनी पड़ेगी इसमें। हाँ जी ब्रदर जी। आप उस समय चलते फिरते तो होंगे नहीं, बेड पे थे आप? हाँ जी ब्रदर जी। तो कौन देख रेख करता था आपकी? मेरा वाइफ कर रहा था। बाथरूम तक लेके जाना वही लेके जाते थे? हाँ जी ब्रदर जी। तो जब ये भाई, इनकी जो हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ये चल के टॉयलेट बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहे थे, तो इनको जब ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में पता चला था तो इनकी वाइफ ने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और इनके ऊपर 2 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देख सकते हैं। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र। आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद पाँव में पूरा करंट जैसा लगा, उसी समय मैं खड़ा हो गया हूँ। तो हैरान नहीं हुए कि मैं पहले बेड पे था, ऐसे कैसे मैं ठीक हो गया? हैरान हो गए? लोग कहने लगा कि मोहल्ले वाला क्या ये कैसे हो गया है? क्या बताया फिर उनको? मैं बोला कि मेरा परमेश्वर हिल करने वाला है। और उसी दिन आपने चल के अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी। अभी कितने दिन हो चुके? बिल्कुल मैं 4 महीना से हिल हूँ। भाग के चेक करिए जरा, चलिए चलिए। अपने हाथों को हिलाए कलीसिया, अपने हाथों को हिलाए ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए। आप इमेजिन करें, ये भाई पूरी तरह के बेड के ऊपर था, पूरी तरह से बेड के ऊपर, टॉयलेट बाथरूम, इनकी वाइफ, इनके परिवार वाले इनको लेके जा रहे हैं और ये भाई चल नहीं बल्कि भाग पा रहा है। तो इसका मतलब आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है। जो लोग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर शिकंजों के सारे आए हैं, आज उस शर्मिंदगी का आखिरी दिन है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और उस जीवित खुदा के नाम को प्रशंसा दें। अब लगातार जो बड़ी टेस्टमनीज है आप सुनते जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम करे। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम जनक राज है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं SSB में नौकरी करता हूँ। मेरी गवाही यही है। कहाँ नौकरी करते, क्या है ये सशस्त्र सीमा बल, जैसे BSF CRPF वैसे ही SSB सशस्त्र सीमा बल। आपकी गवर्नमेंट जॉब है ये? गवर्नमेंट जॉब है। ओके। आप बताएं कि 10 साल पहले किसी ने जादू टोना किया था आपके ऊपर जी। कैसे ये जादू टोना हुआ था, क्या चीज थी, उसके बाद क्या हुआ वो बताएं। मतलब ये किसी ने खिलाफ ला दिया था और मैं नौकरी पे भी अकेला मतलब सो नहीं सकता था। मुझे दबाव होते थे और दुष्ट आत्मा मेरे को गला दबाता था और छाती के ऊपर बैठता था। तब उसी से मैंने फिर क्या हुआ, रात को नींद नहीं आनी और मैंने दारू का नशा शुरू कर दिया। पहले तो बियर से शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसकी लत लगने लगी। तो जब दारू नहीं मिलती थी तो रात को 12-12 1-1 बजे तक मैं, जब दुकान बंद हो नहीं, नशा कर करके मतलब नींद तो आनी नहीं और मैं नशे के लिए
वहाँ एक दुकान होती थी, मतलब वाइन शॉप थी, और वो आदमी उसी के अंदर सोता था। तो मैंने रात को जाना 2-2 बजे तक उसके मतलब खिड़की को खोल, और उसने तंग पड़ जाना, और उसने मतलब खिड़की खोल के गाली गुली निकालनी और फिर नशा मतलब दे देना, उसने बोतल दे देनी। फिर धीरे धीरे नशा बढ़ता गया। और मैंने जैसे मौसम देखना कि आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो सुबह ही शुरू कर देनी, दिन रात मतलब नशे में हो गया। उसके बाद जब यहाँ कश्मीर में एक कंपनी गई हमारी, तो वहाँ तो दारू बहुत कम मिलती है। तो क्या हुआ कि लॉकडाउन भी लग गया। उसके बाद हमने क्या किया, 2-2 हज़ार रुपए की बोतल मतलब वहाँ से प्राइवेट में मंगवानी, और वो नशा हमने मतलब 4-5 लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक बोतल मतलब पीनी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब एक दिन लॉकडाउन का था, तो कश्मीर में था मैं, वहाँ 4 कंपनियाँ थी, लगभग हमारे 400 लोग थे उसमें बिल्डिंग में। तो एक छोटा सा भूकंप आया, तो मैंने क्या किया, खाना खुना खा के, उस दिन दारू नहीं पी थी, तो कानों में लीड लगा के परमेश्वर का वचन सुन रहा था। तो परमेश्वर के दास का एक sermon था, और उसमें उस दिन वर्ड मिला कि कुत्ता उल्टी करके जो दोबारा खाता है, एक ये था, और सूरनी कीचड़ में नहा के उसका जितना मर्जी नहलाओ वो फिर कीचड़ में जाती है। तो जब भूकंप आया, सारे जवान जो है वो नीचे चले गए, और मैं ऊपर ही, मेरे को कोई पता नहीं है, मैंने कानों में लीड लगाई है। जब आसपास में एक रूम में हम कम से कम 10 लोग थे, तो जब आसपास देखा तो कुछ नहीं है। मैंने देखा कहाँ चले गए सब लोग, ऊपर से देखा तो नीचे भीड़ लग रखी है, पूरा मतलब 400 लोग इकट्ठा है नीचे। तब मैं नीचे गया दौड़ के, मैंने कहा, बोला क्या हो गया भाई? बोला आपको पता नहीं है भूकंप आया था। मैंने कहा कि भूकंप आया था? उसके बाद क्या हुआ, छट से मैंने जेब से सिगरेट निकाला, जैसे सिगरेट मुंह के मतलब यहाँ लेके आया, एकदम मेरे को वचन याद आ गया, वो वाला वचन, और उसी टाइम मैंने जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया। उस दिन से आज तक मैंने मतलब 4 साल हो गया, आज तक एक भी नशा, कोई भी नशा मैंने नहीं किया। तारीफ करें कलीसिया पहले इस बड़ी गवाही के लिए। आप बताएंगे, आपको परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन मिल रहे थे, आप उनको सुनते थे पहले, आप जब नहीं जानते थे, नहीं वचन के ऊपर चलते थे, आप बताएं उस समय लोग आपको क्या बोलते थे कि इतना नशा करने वाला बंदा है ये? मतलब ऐसा बोलते थे, जिस शादी में मैं जाता था ना, तो सारे ये बोलते थे ये आ गया ये गंद डालने के लिए, मतलब कि ये कुछ ना कुछ होगा ही, नशेड़ी टाइप का, मतलब ऐसे बदतमीज या जो मतलब किसी ने कुछ बोल देना उसके ऊपर चढ़ जाना जी, सीधी सी गाली गलोच कर देना सब कुछ। तो इस टाइप का मतलब हो गया था। तो कोशिश मतलब करी शर्मिंदगी लगती थी, और घर वालों ने कभी कोशिश करी कि नशा छोड़ दूं मैं? 2 बार नशा छोड़ने की कोशिश की मैंने। हाँ। एक महीना छोड़ा, लेकिन फिर से दोबारा शुरू कर दिया। तो उसके बाद जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुआ, उस वचन को सुना, उस वचन के द्वारा आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हुई। बिल्कुल। अभी कितने साल हो चुके कोई नशा नहीं किया? अभी लगभग मेरे को 4 साल होने वाले हैं, मार्च में मेरे को 4 साल हो जाएंगे। तो जो साथ आपके नशा करते थे या आपके साथ रहते थे, वो कभी पूछा नहीं कहाँ से छूटा नशा? उनके लाले पड़ गए, क्योंकि उनको भी करवाता था ना मैं। अच्छा। उनके लाले पड़ गए, बोले भाई क्या हुआ, कहाँ गया? मैंने कहा मैं खामरा चर्च में गया, आप लोग भी वहां जाओ और छुटकारा पाओ, वहां सब कुछ है। जो आदमी भटकता है, उधर उधर जाता है, कहीं जाने की लोड़ नहीं है, जहां आ जाओ सब कुछ सही भी है। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आज भी यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो अगर आप नशा करते हैं, आप कितने साल से करते थे नशा? मैं 10 साल से नशा कर रहा था। शराब, बीड़ी, सिगरेट ये नशा करते थे आप, और एक्सेस में करते, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत करते थे। ज्यादा हो गया था लास्ट और में। आज जितने भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, जो आज पहली बार चर्च में आए हैं, किसी के सुसमाचार देने से या पोस्टर पैम्फलेट पढ़ने से या ऑनलाइन सुनने से, आप चर्च में यहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है, आप आज तैयार रहे। आज आपके नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में, और आज बड़ी गवाही को आज आप लेके वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरजीत कौर है। कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर जिला।
बहन आपकी मैरिज 2021 में हुई थी और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी ब्रदर जी। क्या हुआ, कैसी थी लाइफ, आप खुल के बताएं। ब्रदर जी मेरी मैरिज तो बाद जिस तरह दंदल पै जाती है मैनू उस तरह पैंदियां हुंदियां सी, दबाव पैंदा सी मैनू, मेरी बॉडी ते कोई भी कंट्रोल नहीं सी। मैं उस तो बाद फिर बीमार रहन लग पई। फिर जदों असीं बेबी दे बारे सोचदे सी ते 5-5 मंथ मैनू पीरियड नहीं आउंदे सी ते असीं सोचदे सी कि सानू बेबी जेड़ा वा होण वाला आ ते जदों असीं टेस्ट करना ते ओहदे विच कुछ भी शो नहीं सी हुंदा। इस तो बाद मैं ते मेरा हस्बैंड दोवें जाने निराश रहन लग पे। असीं एक दूजे दे नाल चंगी तरह गल भी नहीं सी करदे हुंदे, लड़दे रहंदे सी ते इसे शर्मिंदगी दे कारण ये अपने काम ते वापस भी नहीं जा सकदे सी। ते उस तो बाद फिर असीं अलग-अलग डॉक्टरां नूं दिखाया ते फिर उस तो बाद सानू कोई भी आराम नहीं सी आ रहा। असीं स्कैन भी कराई, स्कैन दे विच ये आउंदा सी कि मेरी यूट्रस दे विच स्वैलिंग आ, उस दे करके मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाती सी। ते फिर असीं अलग-अलग डॉक्टर दिखाया ते ओ डॉक्टर सानू 3 दिनां दी मेडिसिन दिंदे हुंदे सी ते ओ मेडिसिन खाण दे बावजूद भी मैनू पीरियड नहीं आउंदे सी। ते फिर एक दिन साडी मदर इन लॉ सानू एक हॉस्पिटल दे विच लैके गए। उस हॉस्पिटल दी नर्स ने मैनू कहा कि तुसी ये मेडिसिन खाण तो पहला अपना एक होर अल्ट्रासाउंड करवाना आ। फिर ओ अल्ट्रासाउंड मैं जदों करवाया, ओ अल्ट्रासाउंड दे विच मेरा बेबी 3.5 मंथ दा सी, जिस दे दौरान मैं इन्नियां गर्म दवाइयां खादियां, इन्ने घरेलू नुस्खे भी अपनाए सी, उस दे बावजूद भी मेरा बेबी बिल्कुल ठीक सी। मैं सोचिया भी नहीं सी कि मेरी कुख दे विच एक बेटा पल रहा आ। बहन ये जब पहले आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे जब बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो जब इतने निराश थे आप लोग दोनों, तो चर्च के बारे में कैसे जाना था, कैसे आए थे आप अंकुरुला मिनिस्ट्री में? मैं स्टार्टिंग तो ते चर्च विच नहीं सी आउंदी, पर मेरी मैरिज तो बाद मेरी मदर इन लॉ हुणी मैनू इस चर्च च लेके आए सी ते उन्हां आप लगातार आने लगे, गवाहियां सुनी, वचन सुना, अच्छा लगा और ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़ गए। और 4 सितंबर 2022 को इस बहन ने व्हाइट कार्ड के द्वारा हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। आने वाला है, कुप्पी में तेल भर कर रखना, ख्वाबों की नींद में ना सोना। कुप्पी में तेल भर कर रखना, ख्वाबों की नींद में ना सोना। बहन जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आप दोनों के ऊपर प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद क्या हुआ? प्रार्थना तो बाद फिर मैं लेहन तो अगले दिन मैं अपने घर वापस गई ते फिर असी उसे डॉक्टर को गए ते उन्होंने मेडिसिन फिर दोबारा दी ते मैं फायर प्रे माउंटेन देख रही सी। प्रे माउंटेन दे विच पापा जी नहीं उन्हां दी टीम प्रे करदी पई सी। उन्होंने प्रोफेटिक वर्ड बोले सी कि जिन्नियां भी बंद कुखां ने अज हड़ियां हो जा रही ने। ओ वर्डां नूं मैं अपने लिए रिसीव कीता ते अगले दिन मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीता ते मेरी प्रेगनेंसी जेड़ी मैनू कंसीव हो चुकी सी ते मैनू कोई विश्वास नहीं सी। फिर मैं अपने हस्बैंड अपनी मदर इन लॉ नूं दसिया, ओ मेरी मदर इन लॉ जेड़े प्रे करदे पे सी ते उन्हां नूं मैं जाके दसिया ते ओ बिल्कुल हैरान सी। उन्हां नूं भी ओ टेस्ट ते यकीन नहीं सी हुंदा। फिर ओ टेस्ट नूं लेके एक डॉक्टर को गए। फिर उन्हां डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट जेड़ा बिल्कुल सही आ, तुहाडी नूं प्रेग्नेंट आ। और फिर परमेश्वर ने इस बहन को प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा और पूरे टाइम के ऊपर इनको बेटे के साथ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। आज भी अगर आप लोग ऐसे भाई बहन ऐसे यहाँ हैं जिनके जीवन में ये सब चल रहा है, बेबीज नहीं है, मैरिज के सालों हो चुके हैं, आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को ग्रहण करना है। खुदा आपको सेम नहीं छोड़ेगा, आप आशीषित और ब्लेस होंगे।
खुद की गवाहियों के साथ खड़े होंगे, परमेश्वर आपकी निराशा को दूर करेगा। सब थैंक्स करते हो, तारीफ करते हो, सब हाथों को उठाते हो चर्च। इस भाई का नाम जितेंद्र यादव है और ये यूपी के रहने वाले हैं। आप खुद बताएंगे आपके ऊपर पिछले 33 साल से पहले दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। जी ब्रदर, क्या क्या होता था आपके साथ, खुल के बताएं आप। जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो रात में हमें गंदे सपने दिखाई देता था और धीरे धीरे वो हमें नशा में लेकर जाने लगा। जब हमारी उम्र 21 वर्ष की थी तो उस समय से ही हम नशा करना शुरू कर दिए। अभी हम ग्रेजुएट कर रहे थे, उस टाइम से हम नशा करना शुरू कर दिए और लगातार नशे में जाते रहे। उसके बाद बहुत सारा नशा करने लगे, जैसे हमने भांग का नशा हुआ, पुड़िया का नशा हुआ, तंबाकू को खाना हुआ, ये सब नशा हम करने लगे। और जब नशा करते करते हम बहुत थक जाते थे, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगता था, तरह तरह के क्लेश आने लगे। मेरा शादी हो गया, मेरी पत्नी से बार बार झगड़ा होता था कि वो कहती थी कि तुम नशे को छोड़ दो, मेरी तंबाकू सुरती गुटखा सब कुछ पीक देती थी, फिर भी हम लड़ जाते थे और नशा हमसे नहीं छूटता था। और हम नशा करते थे, छुप छुप करके नशा करते थे, माता पिता से छुप करके भी नशा करते थे। जहाँ भी जाते थे दोस्तों, गलत दोस्त थे हमारे, उनके साथ शराब पी लेना होता था और उधर ही रह जाना होता था ताकि घर के कोई लोग जान ना सके कि हम दारू पीते हैं। तो नशा करने के लिए पैसा कहाँ से लेते थे आप? पैसा जो भी मानिए हम व्यवसाय वगैरह करते थे, पोल्ट्री फार्म हम चलाते थे, उसके द्वारा जो पैसा आता था तो उससे हम जब जाते थे तो वहाँ पर दुकानों में हम नशा को खरीद करके रख लेते थे, ला करके अपने पोल्ट्री फार्म। ज्यादातर पैसों का नशा ही करते थे। हाँ। और जब नशा नहीं मिलता था फिर हालत कैसी हो जाती थी? हालत एकदम बिल्कुल, हमारे लगता था कि हमारे अंदर कोई जान ही नहीं है, हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। एकदम हमारा उलझन और बढ़ जाता था। जब हम नशा कर लेते थे तो थोड़ा फ्रेश अपने आप को महसूस। और जब नशा छोड़ नहीं पाते थे मन में क्या आता था फिर? तो हमको लगता था कि अब ये नशा हमसे छूटेगा ही नहीं, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ होने के बाद हम कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अब ये नशा हमको नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे एक रिलेटेड थे जो यहाँ आते थे, वो बताए कि तुम मीटिंग अटेंड करो, तो हम फोन के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू किए। और जब देखा कि इसमें लोगों को छुटकारा मिल रहा है, तो एक रोज पापा जी कर रहे थे, जो लोग नशे से ग्रसित हैं वो लोग आ करके अपने नशा को यहाँ चर्च भवन के जो बाउंड्री है उधर ला करके बिक देंगे तो उनका नशा छूट जाएगा। तो फिर हम 19 जून को 2022 में हम आए यहाँ पर, मीटिंग को अटेंड किया और यहाँ पर हम अपने वो नशे की पुड़िया वगैरह जो भी था वो यहाँ बिक करके और चले गए। उसके बाद से आज तक हम नशे से आजाद हैं। कितने महीने हो चुके नशा छोड़े आज? 1 साल 6 महीने हो गए लगभग। उसके बाद कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। जब 19 जून 2022 को अब यहाँ चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, तो उस समय क्या बॉडी में महसूस कर पा रहे थे? हमको एक अजब सा एहसास हुआ, लगा कि कुछ शरीर से निकल करके जा रहा है। तो आज 1.5 साल से नशों से पूरी तरह से आजाद है। यस ब्रदर। बैप्टिज्म लेके, बपतिस्मा लेके जीवन प्रभु को दे चुके हैं। पूरे परिवार के साथ हम बैप्टिज्म ले चुके हैं। पिछले साल हमारा बेटा बेटी और पत्नी भी बैप्टिज्म लिए हैं यहाँ से, और हम सब उसके पहले हम जब और 33 साल पुराने जो नशे थे वो पूरी तरह से खत्म है अभी आपके जीवन से। तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए जोर से सब उस परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम हरप्रीत है, हरियाणा के ये रहने वाले हैं। 2009 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके पास 3 बेटियां थी। बहुत खुश थे उनके साथ, पर फिर भी इनकी एक हार्ट डिजायर थी। ये चाहते थे कि इनके पास एक बेबी बॉय, एक बेटा होना चाहिए। आपकी गवाही में लिखा कि आपको पीरियड आने बंद हो चुके थे। हाँ जी। क्या कंडीशन थी आपकी? रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टर जी बोलते थे कि इसकी बच्चेदानी खराब हो चुकी है, और डॉक्टर बोलते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी का तो आप भूल ही जाओ। हाँ जी। तो क्या सोचते थे, क्या किया आपने फिर उस समय?
उस समय हमारी 3 बेटियां थी। हम बेटियों के साथ भी खुश थे, लेकिन हम बेबी चाहते थे। बेबी हो नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, बोले इसके पास बेबी नहीं होगा। और चौथा ऑपरेट था, बोला कुछ रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ लोग जी। क्या ताने मारते थे? लोग ये बोलते थे कि इनके पास कभी बेबी नहीं होगा। और इसी चीज के कारण आप डिप्रेशन में चले गए, बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी। फिर यहाँ का कैसे पता चला अंकुर मिनिस्ट्रीज का, यहाँ चर्च का कैसे पता चला आपको? हाँ जी, हम पहले से जानते थे इस चर्च में तो जब चर्च में ये आए तो इन्होंने जब चर्च में आके प्रार्थना को रिसीव किया कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, और चर्च में लगातार विश्वास के साथ आते गए, तो फरवरी 2023 में ये बहन जो थे 4th टाइम जब प्रेग्नेंट हुए, और उसके बाद परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सुखपाल कौर है और ये फतेहाबाद के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 31 अक्टूबर 2021 में हुई थी। उसके बाद बेबी के बारे में सोचा, तो जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 3रे महीने में अचानक ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। आप बताएं बहन, डॉक्टर क्या बोलते थे जब ब्लीडिंग हो गई, डॉक्टर को चेक करवाया तो? ब्रदर डॉक्टर बोलते सी कि भी थोड़ी ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ नहीं, जब अल्ट्रासाउंड आपको डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि उस समय प्रेगनेंसी का 5वां महीना था आपको? ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਮੰਥ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 3रा महीना था? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੇਫ ਆ ਗਈ, ਧੜਕਣ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਮੰਥ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਮੱਧਬੁੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਕਿਡਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਰਨ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਹੀ सलामत है। और उसके बाद जो बेबी हुआ वो बिल्कुल हील है। हालेलुया। ये कितने महीने का, कितने साल का हो चुका आपका बच्चा? ये 1 साल 1 मंथ का हो गया। और जो डॉक्टर बीमारियां बताते थे इनको रोग है, ये बीमारी है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल है। तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ आज आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं और तैयार रहें, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप अपनी लाइफ में बड़े मिरेकल को, बड़ी गवाहियों को आप रिसीव करेंगे। चाहे आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, चाहे आप ब्रांचेस में बैठे हैं, चाहे आप फॉरेन में बैठे हैं, अगर आज आप तैयार हैं छूटने के लिए, आजाद होने के लिए, तो परमेश्वर आज आपको खड़ा करेगा, आपको हील करेगा और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया। 7